नमस्कार दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की सीटों का ऐलान हो चुका है और सीटों का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन मुश्किल में फंस गया है। एक तरफ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जा चुका है और दूसरी तरफ ये आरोप लग चुके हैं, जेएमएम ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की तारीखों से ऐलान के पहले ही ये मालूम चल गया था, ये बता दिया गया था कि चुनाव कब हैं, कब चुनाव होंगे और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करी। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखें क्या क्या हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं झारखंड के भीतर जो 2 चरणों में और महाराष्ट्र के भीतर 1 चरण में, यानी 20 नवंबर को चुनाव होगा और दोनों जगहों पर 23 नवंबर को जितने भी उपचुनाव हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, हर जगह 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अयोध्या की जो सीट है, फैजाबाद की जो विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, उस सीट पर इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा है। फैजाबाद की मिल्कीपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई और जो सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल था, उस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी चुनाव में नहीं जाएगा, क्योंकि इस सीट पर चुनाव आयोग चुनाव ही नहीं करवा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश प्रसाद जब विधायक थे तो कुछ मुकदमेबाजी हो गई थी और उस मुकदमेबाजी में वो सीट फंसी हुई है और जिसकी वजह से मिल्कीपुर की सीट पर अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो भैया ये यूपी की मिल्कीपुर सीट पर यहां पर चुनाव नहीं होगा। आप देखिए आगे कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली है, इलेक्शन कमीशन कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले। जेएमएम का आरोप, समय देखिए कि चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन 10:49 पर यह अखबार ने छाप दिया था। जेएमएम की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही इन चुनाव की तारीखों की जानकारी मिल चुकी थी। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि चुनाव की कमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं झारखंड के भीतर, उन्होंने कल ही यह ऐलान कर दिया था कि इस तारीख को चुनाव है। क्या है कहानी, क्या है चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ की कहानी, जो आरोप जेएमएम लगा रहा है, यह आगे बताएंगे, आगे दिखाएंगे, आगे चलते हैं। यूपी की 10 सीटों, 10 नहीं यहां पर होंगी, यूपी की 9 सीटों पर चुनाव होंगे। वोटिंग 13 नवंबर को और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये आपके सामने है। मिल्कीपुर तो बताया हमने आपको, मिल्कीपुर पर कुछ नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में आज की स्थिति पर अंदाजा लगा लेते हैं दोस्तों वीडियो में जल्दी से। महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों की बहुत ज्यादा दयनीय है दोस्तों। दयनीय इसलिए है क्योंकि पार्टियां तो तोड़ ली भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टियां टूट गई, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव के भीतर ये पार्टियां फिर से वापस अपनी वास्तविक पार्टियों में लौट रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है महाराष्ट्र के भीतर। भाजपा आज की तारीख में 103 है, शिवसेना के पास 37 विधायक हैं। शिवसेना यानी शिंदे वाली जो शिवसेना है उसकी बात हो रही है, 37 है। एनसीपी के पास अभी 39 है, लेकिन ये एक समय में 42 से 43 हुआ करते थे, कुछ भागकर वापस आ चुके हैं ये वाली एनसीपी में, शरद पवार वाली एनसीपी में। यहां पर शरद पवार के 13 हैं, अन्य के पास, इनके पास 22 मिला के 201 टोटल हो रहे हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी जो है यहां पर कांग्रेस के पास 37 है, शिवसेना के पास अभी 15 है उद्धव वाली, और यहां पर शरद पवार के पास 13 है, अन्य के पास 2, कुल मिलाकर 67 होते हैं। लेकिन ये शिवसेना के 37 वापस आकर प्लस होंगे यहां पर कम से कम 30, ये एनसीपी के 39 यहां पर आकर प्लस होंगे 39। इनका एनसीपी यानी अजीत पवार का नामो निशान खत्म हो सकता है इस चुनाव से। जल्दी से झारखंड के बारे में आज जान लेते हैं। झारखंड में आज की जो स्थिति है, झारखंड का मामला बहुत फंसा हुआ है और इसीलिए झारखंड में यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह जानकारी मिल गई थी, यह बात पता चल गई थी कि कब चुनाव होंगे, कब घोषणा होंगी, क्या कुछ होगा, ये आरोप जेएमएम लगा रही है। झारखंड के भीतर आज की स्थिति दोस्तों यह है कि कुल यहां पर जो सीटें हैं वो 81 हैं और बहुमत मिलेगा इनको 41 सीटों पर। जेएमएम की जो स्थिति है
हेमंत सोरेन वाली जेएमएम जो है वो यहां पर 30 पर है आज की तारीख में, बीजेपी 25 पर है, फासला बहुत बहुत कम है और कांग्रेस के पास 16 हैं और ये मिलकर सरकार बना लेते हैं। यहां पर जेएमएम के पास 3 और अन्य के पास 7 हैं। अब मसला ये है दोस्तों कि भाजपा और जेएमएम के बीच का जो अंतर है, जो ये फासला है, ये फासला बहुत कम है, क्योंकि इस बार जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था वो भागकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, टाइगर जिनको वहां का कहा जाता है। अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो कम से कम 3 सीटें या 4 सीटें का पर प्रभाव वो डालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यहां से खिसक कर यहां जाना चाहती है और इसीलिए सबसे ज्यादा जोर इस समय झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और मेरी जानकारी यह कहती है कि भारतवर्ष के जितने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी के प्रो खबर दिखाने और बताने वाले, भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, सबको झारखंड बुला लिया गया है। उनसे यह बतवाया और दिखवाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से यहां पर मंदिरों की अपेक्षा हो रही है, किस तरीके से हिंदुओं का अपमान हो रहा है। यह सब एक प्रोपेगेंडा गढ़ने के लिए बुलाया जा चुका है और यह 100% सच्ची खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए आगे उपचुनाव की तारीखें चलिए तो हमने आपको बता दी। अब यहां पर देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने, अब देखिए कैसे आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके का यहां पर चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया, तारीखों के ऐलान से ठीक पहले भाई साहब महाराष्ट्र के ये जो मुख्यमंत्री हैं ये यहां पर कर्मचारियों को क्या बांट देते हैं, कर्मचारियों को बोनस बांट देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चुनाव की घोषणा से पहले ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। अब ये भाई साहब यहां पर दिवाली बोनस जो है बांट देते हैं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कल ही मालूम हो गया था कि झारखंड में चुनाव आज घोषणा होगी। हेमंत बिस्व शर्मा जो ये भाई साहब हैं इन्होंने कल ही बता दिया था, ऐसा जेएमएम कह रही है। अब कठपुतली है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, ये जेएमएम कह रहे हैं यहां पर। और यहां पर इतनी तैयारी है झारखंड के भीतर कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद 48 घंटे में 98% सीटों पर उम्मीदवारों को हम घोषित कर देंगे। हेमंत बिस्व शर्मा 9 से 11 सीटें अफजू को मिलेंगी, 2 सीटें जदयू को और चिराग से बात करेंगे। ये सब यहां पर बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब तैयारी और प्लानिंग कितनी तगड़ी है, कितनी प्री प्लान्ड है वो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि ये इस तरीके की जो बातें हैं कि चुनाव से पहले बोनस बांट दिया, चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए, चुनाव से पहले किसानों के खाते में पैसे डाल दिए, ये सब घूस माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में नोटिस जारी कर दी है। दोस्तों, चुनाव से पहले दी जाने वाली फ्री की योजनाएं रिश्वत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन से जवाब यहां पर मांग लिया है। यह आज की खबर है, 15 तारीख की 13:05 की खबर है, दोपहर की दोस्तों। और उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज यहां पर देखिए, आज चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग भी किया है। यानी केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन दोनों को यहां पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव की घोषणा करने के बाद इलेक्शन कमीशन भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से चारों तरफ से खेल चल रहा है और उस खेल के बीच में जनता है और जनता ये तय करेगी, जनता 13 तारीख को तय करेगी झारखंड में, 20 तारीख को तय करेगी झारखंड में नवंबर में, और 23 तारीख को यह फैसला सुनाएगी कि क्या होने वाला है। इस वीडियो में अभी इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम भरत यादव है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।